सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम मटर की उन्नत खेती कैसे करना है, अच्छे से अच्छा उत्पादन कैसे लेना है, इस पर डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर माह में यदि हम मटर की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो हमें इसके मंडी भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। यदि हम सही जानकारी के साथ खेती करते हैं तो हम 1 एकड़ से 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। वहीं नॉर्मली किसान भाई जो खेती करते हैं वो लगभग 30 से 40 क्विंटल का ही उत्पादन ले पाते हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ से यदि हमें 70 क्विंटल का उत्पादन मिलता है तो हम लगभग 3 लाख रुपए 1 एकड़ में मात्र 70 से 80 दिन में कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम उन्नतशील किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। बोने का सही तरीका क्या होना चाहिए, खाद्य प्रबंधन किस तरीके का आपको रखना चाहिए, कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, इन पर नियंत्रण कैसे हम पा सकते हैं, इन पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों। बने रहिए हमारे साथ। मटर की बुआई का उचित समय क्या होना चाहिए किसान भाइयों? अच्छे उत्पादन और अच्छे मंडी भाव के लिए बोने का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों। वैसे तो हरी मटर की खेती किसान भाइयों 25 सितंबर के बाद शुरू हो जाती है। इसकी बुआई अगर हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर लेते हैं अगर, तो इसमें उत्पादन तो अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ में फसल अच्छे से ग्रो करती है और मंडी भाव भी अच्छा मिलता है किसान भाइयों। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके क्षेत्र का जो तापमान है किसान भाइयों, यदि वो 25 डिग्री से नीचे रहता है तो वहाँ पर आप उस समय खेती कर सकते हो, क्योंकि मटर खेती के लिए अधिक तापमान होना जो है उत्पादन को वो घटाता है किसान भाइयों, उसमें हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा हम बात करें मिट्टी की अगर, तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में हरी मटर खेती कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा हल्की भूमि होती है वहाँ पर उत्पादन थोड़ा कम मिलता है किसान भाइयों। जो कि अक्टूबर में कभी कभी रुक रुक कर बारिश हो जाती है, तो इसलिए आप जिस मिट्टी का चुनाव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना कि पानी का भराव ना हो, वहाँ पे आपको खेती करना है किसान भाइयों। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में अगर है तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। यदि पीएच मान मिट्टी का बढ़ा हुआ है किसान भाइयों, तो जो फसल होती है हमारी वो अच्छे से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती है, जमीन कठोर हो जाती है, तो उसमें उत्पादन भी हमारा घट जाता है। अगर इस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर उत्पादन आपको अच्छा लेना है तो आप 1 एकड़ में लगभग 50 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करें तो मिट्टी का पीएच मान नियंत्रित रहेगा किसान भाइयों। इसके अलावा यदि हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें जो इस मौसम में या इस महीने में अच्छा उत्पादन देकर जाने वाली है हमें, तो उनमें आप लगा सकते हो किसान भाइयों। साइंस सीड की आती है SS10 के नाम से, इसके अलावा अजीत सीड की आती है 101 के नाम पे, इसके अलावा श्रीराम कंपनी की आती है किसान भाइयों सलोनी के नाम पर। इन वैरायटी को लगाकर आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन वैरायटियों में किसान भाइयों लगभग 40 दिन में फूल आते हैं और 75 दिन में इसकी पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। कुछ किस्में ऐसी होती है जिसकी तुड़ाई आप 50 दिन में शुरू कर सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन उनका जो उत्पादन है वो कम मिलता है। अब जो वैरायटी बताई गई इन्हें अगर आप लगाते हैं तो इनसे आप 1 एकड़ में 40 से 50 क्विंटल, और यदि आप इसकी एडवांस खेती करते हैं तो 70 क्विंटल तक का उत्पादन आप इनसे ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हम आगे बात करें कि 1 एकड़ हमें कितना बीज बोना चाहिए, तो नॉर्मली यदि आपके पास में मध्यम भूमि या फिर भारी भूमि है तो वहाँ पे आपको 40 किलोग्राम बीज बोने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास में हल्की भूमि है तो वहाँ पे आप 45 किलोग्राम बीज बोए किसान भाई, तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, अगर हमें मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें इसमें खेत की तैयारी भी अच्छे से करना होगा किसान भाइयों। आपने जो पहले फसल ली रखी थी इसमें उसके अवशेषों को आपको हटा देना है, खेत के चारों ओर साफ सफाई आपको रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की आपको जुताई करवाना है किसान भाइयों। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाने में खेत की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा गहरी जुताई करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो इसमें आपको रोटावेटर चलाना है, जिससे मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, और इसमें आप पाटा लगाएं ताकि आपकी जो खेत है वो समतल हो जाए किसान भाइयों। यदि आपके पास में गोबर की सड़ी हुई खाद अवेलेबल है तो इसमें आप प्रति एकड़ में लगभग 5 ट्राली गोबर खाद इसमें जरूर डालें आप। अगर गोबर खाद सड़ी हुई तो ही डालना है आपको, यदि गोबर खाद सड़ी हुई नहीं है तो फसल में पीलापन आने की समस्या बहुत ज़्यादा बनेगी किसान भाइयों। इसके अलावा मिट्टी में अगर पीएच मान बढ़ा हुआ है तो इसमें आप जिप्सम का उपयोग भी कर सकते हो। यदि खेत में दीमक जैसी समस्या लगती है तो इसमें आप बावस्टीन पाउडर का भी उपयोग कर सकते हो इस समय, और फिर रोटावेटर आप चलाएं तो खाद और दवाई सब मिक्स हो जाएगी। किसान भाई, जब आप बीज बो रहे हो तो इसको आप उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित करने से क्या होता है कि भूमि में जो रोग लगते हैं, जो कीट लगते हैं किसान भाइयों, जो छोटे छोटे कीट लगकर फंगस का निर्माण करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल आगे तक सुरक्षित रहती है किसान भाइयों। इसके बाद में हम बोने के तरीके की बात करें अगर, तो बुआई का जो तरीका है किसान भाइयों वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि इसकी खेती छिड़काव विधि से भी की जाती है, इसके अलावा सीडल के माध्यम से भी की जाती है, और अभी देखा जा रहा है कि इसमें बेड बनाकर भी खेती की जा रही है किसान भाइयों। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप बो सकते हो, सभी में अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। अगर संभव हो तो सीडल के माध्यम से अगर बोते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन इससे मिलेगा।
कतार से कतार की दूरी किसान भाइयों आपको लगभग 18 इंच की रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 6 इंच की रखनी है किसान भाइयों। गहराई ज़्यादा नहीं रखनी है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक गहराई तक ही बीज आपको डालने हैं। अगर आप ज़्यादा गहराई पर बीज लगाओगे तो अंकुरण की समस्या में दिक्कत बनेगी किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों हम बात करें कि हम इसमें जो खरपतवार होते हैं उन्हें कैसे हम नियंत्रित करें, तो ये फसल कम दिन की होती है किसान भाइयों, इसलिए आप इसमें रासायनिक दवाइयों का अगर उपयोग करते हैं तो बार रुक जाती है और पीलापन आने की समस्या इसमें बनती है किसान भाइयों। तो निराई गुड़ाई के माध्यम से ही आप खरपतवार को नियंत्रित करें तो फसल आपकी अच्छा से विकास करेगी। यदि चौड़ी पत्ती और सांकड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा आते हैं फसल में तो बुआई के तुरंत बाद में इसमें आप पेंडामेथिलीन, जो कि मार्केट में स्टैम्प एक्स्ट्रा करके मिलती है, इसकी 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसका छिड़काव आप अवश्य करें। किसान भाई यदि हरी मटर का अच्छा उत्पादन हमें लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें तुड़ाई अगर लेना है, फल हमें अच्छी क्वालिटी के चाहिए अगर, या फल का साइज़ बड़ा चाहिए, तो खाद प्रबंधन भी हमें बहुत अच्छा रखना पड़ेगा किसान भाइयों। इसमें बेसल डोज के अलावा 2 बार खाद हमें देने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसमें ही सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करना होता है। जब हम बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों तो उस समय जो बेसल डोज हम डालेंगे उसमें आप SSP का उपयोग करें या तो DAP का उपयोग करें किसान भाइयों। यदि आप SSP का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें 2 बैग SSP को आपके डालना है। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आप DAP का उपयोग कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम DAP का उपयोग आप करें। इसमें यही आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना है। 25 किलोग्राम इसमें आप पोटाश डालिएगा, 10 किलोग्राम इसमें दानेदार सागरी का डालिएगा किसान भाइयों, और पूरे खेत में आप छिड़काव कर दीजिएगा और इसके बाद में आप बुआई करें। आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत अच्छे से विकास करेगी। इसके अलावा जब फसल हमारी 25 से 30 दिन की हो रही हो किसान भाइयों तो फूल, हम कह सकते हैं कि फूल आने से पहले हमें इसमें पहला खाद देना है, जिसमें हम यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको 25 किलोग्राम यूरिया देना है किसान भाइयों और 5 किलोग्राम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देना है। यूरिया की मात्रा इसमें आप कम रखें क्योंकि ये दाल वर्गीय फसल होने के कारण इसकी जड़ में राइजोबियम होता है किसान भाइयों, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अंतिम खाद आपको देना है किसान भाइयों 45 से 50 दिन के बीच में। अगर फसल में थोड़ा पीलापन है तो आप इसमें यूरिया का उपयोग करें। अगर पीलापन नहीं है, फसल अच्छे से विकास कर रही है, तो अंतिम खाद देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है किसान भाइयों। इस तरीके से आपको खाद प्रबंधन रखना है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा खर्च नहीं है किसान भाइयों, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है जो नॉर्मल आप खेती करते हो, लेकिन यही थोड़ा सा फ़र्क ही आपका जो उत्पादन है वो बढ़ा देता है किसान भाइयों। हरी मटर से यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों तो इसमें लगभग 3 बार हमें दवाइयों का स्प्रे करना होगा, जिसमें कीटनाशक दवा और फंगिसाइड दवा का स्प्रे हमें करना होगा। साथ में इसमें हम 19-19 का भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो पहला स्प्रे आपको कब करना है? जब हमारी फसल वानस्पतिक अवस्था में होती है उस समय आपको पहला स्प्रे करना है, जो कि 25 से 30 दिन का समय होता है। इस समय ज़्यादातर उकटा रोग लगता है किसान भाइयों। इसके अलावा जड़ गलन, तना गलन, इस तरह के रोग देखे जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी हो गई, इसके अलावा तना छेदक, फल्ली छेदक, इल्लियाँ हो गई, इस तरह के कुछ कीट भी देखे जाते हैं। तो पहला आपको छिड़काव करना है दवाइयों का, वो 25 से 30 दिन में करना है किसान भाइयों, जिसमें कीटनाशक आपको लेना है डेलीगेट आप ले सकते हो, जिसकी 180 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा एक फंगिसाइड दवा जो कि UPL कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है वो आप ले सकते हो किसान भाइयों, जो कि 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम की आवश्यकता होती है। फसल में थोड़ा पीलापन आपको दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इसमें 1 किलोग्राम जो पानी में घुलनशील वाला NPK आता है 19-19 के फॉर्म में, वो आप ले सकते हो। इन तीनों को आप पानी में घोल लें अच्छे से और 200 लीटर पानी में मिलाकर इनका छिड़काव आप करें तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों अगला स्प्रे आपको 45 से 50 दिन में करना है इन्हीं दवाइयों का। इसके अलावा अंतिम स्प्रे आपको 75 दिन में करना होगा किसान भाइयों, ठीक है। इसके अलावा आगे का कोई रोग आपको दिखता है, कीट दिखते हैं, तो आगे भी स्प्रे आप कर सकते हो, लेकिन 3 स्प्रे में ही आपको जो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। आगे हम बात करें सिंचाई की, तो इसमें 2 से 3 सिंचाई और कहीं कहीं पे 4 सिंचाई की भी आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो पहली सिंचाई आपको कब करना है? जब आपकी फसल पूरी तरह से अंकुरित हो जाए। लगभग ये समय 15 से 20 दिन का होता है। यदि हल्की ज़मीन है आपके पास में तो 12 से 15 दिन का समय वो होता है, और यदि भारी ज़मीन है तो 15 दिन में आप पहला पानी दें। उसके अलावा दूसरा पानी किसान भाइयों जब इसमें फूल आ रहे हो तब आपको देना है, और तीसरा पानी जब फलियों में दाने भर रहे हो तब आपको देना है। तो इस तरीके से आपको सिंचाई प्रबंधन रखना है। सिंचाई आपको हल्की सिंचाई करना है, जो कि स्प्रिंकलर के माध्यम से आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। यदि आप इसमें खुला पानी छोड़ेंगे तो नीचे की जो फलियां हैं अगर उसमें पानी टच हो जाता है या मिट्टी टच हो जाती है तो वो सड़ने की समस्या उसमें देखने को मिलती है, जिससे फल अच्छी क्वालिटी के नहीं आते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आगे हम बात करेंगे इसमें लागत कितनी आती है। तो बताए गए तरीके से आप खेती करते हो अगर, तो आपको 12 से लेकर 18,000 के बीच में लागत आने वाली किसान भाइयों टोटल। उत्पादन की हम बात करें तो आपको मिनिमम 60 से 70 क्विंटल का उत्पादन 1 एकड़ से मिलने वाला है। यदि हमको भाव 60 रुपये भी मिलता है किसान भाइयों थोक भाव अगर, तो इसमें हम 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान भाइयों।
किसान भाइयों, इस तरीके से खेती करने पर आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।